वेलकम बैक। सोशल मीडिया सख्त हुए नियम, अब फटाफट कुछ और बातें कर ले क्योंकि पहले काफी सारी बातें हो गई, समय का पता नहीं चला। क्विक आंसर्स अपने तीनों मेहमानों से चाहेंगे। तो यहाँ पर असीम जी ये बताएं कि अब आपके जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, 10 आगे और दूसरे नाम ले लीजिए, उनको भी अब इस दायरे में लाया गया, यानी वहां पर भी अगर आपको कोई शिकायतें हैं किसी तरीके से, चाहे वो फेक रिव्यूज हो, चाहे वो फेक सामान हो, चाहे वो नकली चीजें हो या कुछ गलत चीज भी बिक रही हो, अब आप वहां भी शिकायत कर सकते हैं और वही सेल जो जीएसी है वो आपकी सुनवाई करेगी। जी सही कहा आपने। देखिए, अगर ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, वो डिफेक्टिव निकला और आपने उसके लिए कंप्लेंट जो है वो की, तो उस तरह शिकायत के ऊपर जो है जीएसी काम जो है नहीं करेगी। कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जिसमें कि जीएसी जो है इसको लेकर के काम करेगी। मान लिया कि कोई इलीगल प्रोडक्ट्स जो है वो बिक रहे हैं, जैसे कि आमतौर पे मोबाइल के जैमर जो बूस्टर्स जो है वो बिकते हैं इलीगल तौर पर, उनकी शिकायतों के ऊपर काम जो हो पाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए, हमने कई बार देखा है कि मोबाइल के जैमर या बूस्टर जो है लगातार बिकते हैं, ई कॉमर्स कंपनियों को लगातार सरकार जो है वो लिखती रही है कि आप इसको हटाइए, लेकिन अभी तक कई जगह पर आपको ई कॉमर्स कंपनी पर ऐसे कैसे वो प्रोडक्ट जो है बिकते हुए मिल जाएंगे। तो अभी तक उन्होंने उनके नोडल अधिकारी ने इसको लेकर के कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की है। तो ऐसे में जो है यूजर्स जो है या फिर जो एसोसिएशंस वगैरह हैं वो इसको लेकर के जीएसी के सामने जो है जा सकती हैं और वहाँ पर उसकी शिकायत जो है वो कर सकती है कि ये कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट जो है वो बेच रही है, तो उसके ऊपर कार्रवाई जो है वहाँ पर जीएसी जो है वो कर सकती है। दूसरा, अगर हम बात करूँ मैं जो डेटिंग ऐप्स है या मैट्रिमोनियल्स ऐप्स है, कई बार देखा, जैसे कि बता रहे संदीप जी बता रहे थे कि वहाँ पर इम्प्रेसनेटिंग कर करके आप बता देते हैं कि हम प्रोफाइल चेंज किया कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ और मैं वहाँ आपने किसी महिला के साथ वहाँ पर आपने कुछ वहाँ पर चीज़ें वहाँ पर सब ब्लैकमेलिंग करनी, उसको जो है वो शुरू कर दी। तो उस तरह की शिकायतों के ऊपर ये कार्रवाई जो है जीएसी करेगी। राइट। तो यहाँ पर संदीप मान लीजिए, क्योंकि अब हम सोशल मीडिया पे ही सारी एडवर्टाइजिंग देखते हैं, बहुत सारे लोग वहां से उसी एडवर्टाइजिंग से शॉपिंग कर लेते हैं, इस तरह की चीजें अगर आपको लगता है वहां कुछ फ्रॉड हो रहा है, कुछ गलत है, वो भी आप लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल। जो अभी असीम ने बताया कि जैसे प्रोडक्ट्स जो अलाउड नहीं है भारत में बेचने के, अगर वो देख रहे हैं लोग, कंज्यूमर कंप्लेन कर सकते हैं। ये तो स्टार्टिंग वाला पहलू है, लेकिन जो मुझे लगता है आने वाले वक्त में इसका दायरा काफी बढ़ने वाला है, क्योंकि लोग और भी चीजों के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल फ्लिपकार्ट ले लीजिए, अमेजॉन ले लीजिए, दोनों के दोनों बोलते हैं आज ताबड़तोड़ सेल आने वाली है, एप्पल आईफोन 14 मात्र 40,000 रुपए में। लोग इस पर क्वेश्चन मार्क उठाएंगे कि 40,000 रुपए में तो है, लेकिन कितने यूनिट और कितनी देर तक सेल होगी? क्योंकि जैसे आपने भी देखा होगा, सबने देखा होगा, 10 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर वो सेल खत्म हो जाती है, उधर सोल्ड आउट का बटन लग जाता है। तो किसी को यह नहीं मालूम होता है कि कितने प्रोडक्ट थे, 10 थे, 5 थे, 1000 थे, 5000 थे, 50,000 थे। वो सब नहीं बोला जाता है, वो खाली कोशिश की जाती है, गुमराह किया जाता है कंज्यूमर को, ताकि वो उनके प्लेटफॉर्म पे आए। अब आएगी तो चलो ठीक है सर, और पॉइंट, क्योंकि समय बिल्कुल समाप्त हो गया मेरा। रितेश, सिंगल लाइन में, एक लाइन में आप एक कमेंट करें कि ये हमें लग रहा है एक शुरुआत है, लेकिन यहां से जैसा संदीप बुत्की भी कह रहे हैं कि हम इसे और अनफोल्ड होता हुआ, इसका जो होराइजन है और बड़ा होता हुआ देखेंगे। जी बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। अगर अभी आप अभी वाला ही देख लिया, उसके अंदर जैसे आप लोग डेटिंग एप्स की बात कर रहे हो, ई कॉमर्स साइट्स की बात कर रहे हो, वहां पे ऐसे भी आगे जो ऑनलाइन क्लासिफाइड्स है, जैसे कि जस्ट डायल वगैरह, तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जिसके बारे में आप कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि सेक्सुअल रिलेटेड सर्विसेज बहुत ज्यादा उस पे अवेलेबल है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे सेक्स टॉयज वगैरह जैसे बेचे जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा चीज है। इसके अंदर जैसे डेटिंग एप्स में जो इतना ज्यादा इम्पर्सनेशन हो रहा है, ये एक जो महिलाएं, जो लेडीज है, उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ी रिलीफ होने वाली है। जी चलिए, तो ये शुरुआत हुई है, इसके बारे में कई सवाल जवाब होंगे, इसके पक्ष और इसके विपक्ष में कई सारी बातें होंगी, लेकिन हाँ, अगर आप एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जिसे हम ऑनलाइन इकोसिस्टम कहते हैं, उसमें सोशल मीडिया हो गया, उसमें ई कॉमर्स हो गया, उसमें दूसरी चीजें हो गई, तो उसके लिए कुछ नियम, कानून, दायरे जरूर होने चाहिए जिनके अंदर, हाँ, आप उस पर वाद विवाद कर सकते हैं कि वो क्या होंगे और क्या नहीं, लेकिन होने जरूर चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना नहीं है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए, और मुझे लगता है अब ये लंबी बहस होगी, फिर बैठेंगे दोबारा थोड़े दिनों में, जैसे मैकेनिज्म आगे बढ़ेगा, चीजें सामने आएंगी, फिर से एक बार बात होगी। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, नमस्कार। Vital Chemtech Limited launches its IPO on NSE Emerging